नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। साल 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था। अब इस मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और इसी के साथ ही 13 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी की काकडुमा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और 12 अन्य लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने, गैर कानूनी सभा करने और हत्या के प्रयास के आरोप पुलिस ने लगाए हैं। बता दें कि दिल्ली दंगा के आरोपियों में जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें इशरत जहां, खालिद सैफी, विक्रम प्रताप, समीर अंसारी, साबू अंसारी, इकबाल अहमद, अंजार, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद बिलाल सैफी, सलीम अहमद, मोहम्मद यामीन और शरीफ खान शामिल हैं। बता दें कि अदालत ने इन 13 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 186, 332, 353, 307 सपठित धारा 149 के तहत आरोप तय किए हैं। इस दौरान जस्टिस रावत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानने का आधार है कि अपराध आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं। इशरत जहां और खालिद सैफी दोनों को भी 2020 की एफआईआर 59 यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। बता दें कि जहां मामले में जहान को जमानत दे दी गई और वो फिलहाल जेल से बाहर है, तो वहीं सैफी न्यायिक हिरासत में है। इस वक्त उसकी जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल लंबित पड़ी हुई है। बता दें इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अगुवाई वाली अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा, हमला और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कथित अपराधों में आरोपी की संलिप्तता मानने के लिए प्रथम दृष्टया आधार थे। आरोपी व्यक्तियों पर दंगाई गतिविधियों में कथित संलिप्तता, लोक सेवकों के काम में बाधा डालने और दंगों के दौरान उन्हें उनके कर्तव्यों से विमुख करने के लिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी पाया है कि सार्वजनिक गवाहों ने कहा है कि पुलिस के घटनास्थल से हटने के अनुरोध के बावजूद उन्होंने पुलिस के खिलाफ हिंसा की। आरोप तय करते समय अदालत ने घायल हेड कांस्टेबल के बयानों पर विचार किया और मुकदमे के दौरान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। आपको बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में यह आरोप शामिल है कि इशरत जहां और सैफी सहित अन्य आरोपियों ने दंगे के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और तितर बितर होने के लिए पुलिस के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने घटना में शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट विशिष्ट धाराओं के तहत उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि गोलीबारी की घटना के सही समय के बारे में स्पष्टता का अभाव है। दोपहर करीब 12:15 पर फ्लैग मार्च हो रहा था और उसके बाद एचसी योगराज पर फायरिंग सहित गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर हमले की घटना दोपहर करीब 1:30 बजे तक जारी रही। हालांकि समय को लेकर थोड़ी विसंगति है जिसे आईओ द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर भी समय सीमा स्पष्ट है और गवाह मुकदमे के दौरान इसे स्पष्ट कर सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों पर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि किशोर के पास आग्नेयास्त्र था, यानी कि उनके पास लाइसेंस था और उसने एचसी योगराज पर आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तदनुसार आरोपी व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत आरोप मुक्त किया जाता है। बता दें कि उस दौरान दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को शुरू हुआ दंगा 25 फरवरी को जाकर थमा था। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए इस दंगे में 42 लोगों की जान चली गई थी और दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर,
कावल नगर, खजूरी खास और गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाकों में दंगाइयों ने जमकर उत्पात काटा था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस दंगे में कुल 520 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और यह भी खबर आई थी कि इस दंगे के दौरान करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि इस मामले को लेकर के जमकर राजनीति भी हुई, आरोपियों को लगातार बचाने की कोशिश भी की गई, इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की गई। लेकिन यह मामला फिलहाल दिल्ली की ककड़ुमा कोर्ट में चल रहा है और वहां पर आज इस मामले को लेकर के अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसके मुताबिक साफ तौर पर जो जस्टिस अमिताभ रावत थे उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो इन लोगों ने आरोप किए हैं, जो इन्होंने साजिश रची है, इस प्रथम दृष्टया ये चीजें देखने को मिलती है कि कैसे इन्होंने वहां पर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इसी के साथ ही कैसे वहां पर ये जो दंगे में शामिल लोग हैं उन्होंने बिना कहे एक सभा का आयोजन किया और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काने का प्रयास भी किया है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये साफ तौर से पहली दृष्टि में मानने वाले आधार है कि कैसे आरोपी व्यक्तियों पर दंगाई गतिविधियों में कथित संलिप्तता है, लोक सेवकों के काम में बाधा डाल रहे थे और दंगों के दौरान उन्हें रोकने और कर्तव्यों से विमुख करने के लिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। साफ तौर से अदालत ने यह पाया है कि कैसे सार्वजनिक गवाहों ने यह कहा कि पुलिस के घटनास्थल से हटने के अनुरोध के बावजूद उन्होंने पुलिस के खिलाफ हिंसा की है। आरोप तय करते समय पुलिस ने न सिर्फ वहां पर चार्जशीट को देखा और चीजें देखी, बल्कि जो उस दौरान दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल घायल हुए थे उनके बयानों पर भी बकायदा कोर्ट के द्वारा विचार किया, जिसके बाद यह आदेश दिया गया है। ऐसे में स्पष्ट तौर से कांग्रेस की जो पूर्व पार्षद हैं इशरत जहां, इसी के साथ ही जो 12 से 13 अन्य लोग हैं उनकी अब मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मानना यह था कि वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही इशरत जहां इस वक्त जमानत में है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि उनके खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि पहले से ही इशरत जहां और खालिद सैफी दोनों को 2020 दंगा मामले को लेकर के एफआईआर 59 यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दंगों में बड़ी साजिश रचने का आरोप आता है सामने और इसी को आधार बनाते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें न सिर्फ दंगा भड़काने बल्कि गैर कानूनी सभा करने और हत्या के प्रयास के आरोप भी पुलिस ने लगाए हैं। यानी कि जब पुलिस ने मना किया, वहां पर प्रशासन ने आदेश नहीं दिया, इसके बावजूद इनके खिलाफ वहां पर सभा की जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दंगों को भड़काने में और ज्यादा बल मिलता है और दंगा भड़काने के खिलाफ साजिश भी रची गई थी। ये तमाम जो आरोप हैं आज कोर्ट में देखने को मिले और बकायदा इसके बाद अब ये आदेश दिया गया है कि इनके खिलाफ इन तमाम मामलों में जो है आरोप तय किए जाएं और इनके खिलाफ जो आरोप है उसे तय करके इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।